राष्ट्रीय चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे 205 पर सुबह करीब 8 बजे स्वारघाट के पास जूस की बोतलों से भरा ट्राला और कार में जोरदार टक्कर हो गई। कार में सवार 4 लोग थे, जिनमें से 3 को चोटें आई हैं, जिनको 108 की मदद से पीएचसी स्वारघाट के उपचार के लिए ले जाया गया। ट्राला पंजाब से हिमाचल के बिलासपुर जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ से हमीरपुर से कार बद्दी की ओर आ रही थी। स्वारघाट के पास के तीखे मोड़ पर दोनों में जोरदार टक्कर हो गई। ट्राला के सड़क के बीच पलटने के कारण कुछ समय के लिए हाईवे पूरी रूप से बंद हो गया। दोनों तरफ सैकड़ों वाहनों की लाइनें लग गई, जिस कारण कुछ समय के लिए जाम की स्थिति पैदा हो गई थी। के पास एक ट्रक और कार की भिड़ंत में जो है एक एक्सीडेंट हुआ है, जिसके उपरांत जो है जो 4 लोग कार में सवार थे उनको रीजनल हॉस्पिटल बिलासपुर रेफ़र किया गया है प्राथमिक उपचार पीएचसी स्वारघाट में देने के उपरांत। तो चारों लोग अभी सुरक्षित हैं। टर्शरी केयर के लिए उनको रीजनल हॉस्पिटल बिलासपुर भेजा गया है और जो रोड जाम था उसको 1 वे खोल दिया गया है। कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी के दिशा निर्देशानुसार नाचन विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी ने पौधारोपण किया। कांग्रेस पार्टी के पूर्व जिला महामंत्री ब्रह्मदास चौहान ने कहा कि कार्यक्रम का आयोजन जयदेवी वन विभाग बीच के भलाना की खुड़ी नाला में किया गया। वहां पर सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने इस वैश्विक कोरोना महामारी के चलते सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए सैकड़ों की तादाद में विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए। वन विभाग के अधिकारियों का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने पौधारोपण के लिए हमें देवदार के पौधे दिए और जिससे हमने पर्यावरण के तहत वन महोत्सव के स्वरूप में आज का ये दिन मनाया। आप सब जानते हैं कि पौधारोपण हमारी भारतीय संस्कृति में अधिकांश पर्यावरण प्रेमी होने के नाते लोग स्वयं पर्यावरण को महत्व देते हैं। वे जानते हैं, वे मानते हैं पर्यावरण का संरक्षण हमारा सुलभ जीवन की ओर, हमारे सुलभ जीवन का प्रतीक है, चाहे हम विश्वास करें या ना करें। सोलन जिला युवा कांग्रेस ने जिला मुख्यालय में डीजल पेट्रोल के दामों में हुई भारी वृद्धि के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। इस अवसर पर युवा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष मनीष ठाकुर की अगुवाई में बाईपास से उपायुक्त कार्यालय तक रस्सी बांधकर गाड़ी को खींचा गया। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति को ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन सौंपकर मांग की गई कि केंद्र और राज्य सरकारें दोनों मिलकर पेट्रोल डीजल पर लगने वाले करों में तुरंत कटौती करें और आम जनता को रियायत दे। युवा कांग्रेस ने जताया है कि अगर प्रदेश और केंद्र सरकारें इस मुद्दे पर लोगों को कोई रियायत नहीं देगी तो आने वाले समय में युवा कांग्रेस विधानसभा स्तर पर इस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन करेगी। लेकिन आज ये क्या कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो क्रूड ऑयल की कीमत बहुत कम है और आज जो मार्केट में जो हिंदुस्तान की जनता का जो तेल, डीजल और पेट्रोल जो 80 रुपए से भी ज़्यादा पर लीटर मिल रहा है, तो इसके पीछे क्या कहानी है? जबकि इस महामारी के दौर में पूरे हिंदुस्तान के जो नौजवान हैं, जो दूसरी पीढ़ी है, उनका रोजगार जो है छिन चुका है और दूसरे जो व्यवसाय है बिल्कुल वो चौपट हो चुके कि तो इन महामारी के दौर में भी और आपदा में अवसर ढूंढते हुए लोगों की जेब में डाका डालते हुए केंद्र सरकार, जो प्रदेश सरकार है, लोगों के साथ अन्याय कर रही है। युवा कांग्रेस बिलासपुर की बैठक परिधि गृह बिलासपुर में संपन्न हुई। बैठक में संगठन से संबंधित गतिविधियों के बारे में चर्चा की गई। इसके बाद युवाओं ने परिधि गृह से लेकर जिलाधीश मुख्यालय तक गाड़ी को रस्सी से बांधकर खींचा और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धरना प्रदर्शन के बाद एक प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधीश के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन प्रेषित किया और मांग की है कि वो खुद इस मसले में हस्तक्षेप करे और केंद्र सरकार को आदेश जारी करे कि तेल के ऊपर से टैक्स कम किया जाए। जो कच्चे तेल की जो कीमत है वो बहुत ही कम है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज के समय में भारत 19 रुपये 56 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से कच्चा तेल आयात कर रहा है, पर 80 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से लोगों को तेल मुहैया हो रहा है। हमें समझ से परे है कि जो भारत के साथ लगते छोटे छोटे देश हैं, चाहे श्रीलंका की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, आप बांग्लादेश की बात करें, भूटान की बात करें, वहाँ पर जो डीजल और पेट्रोल के दाम हैं वो भारत की अपेक्षा बहुत कम है। सरकार को चाहिए था कि लोगों को आर्थिक मदद मिले ताकि लोग अपने खुद को सजग समझ सकें, पर इन्होंने उसके विपरीत किया। जब लोगों को केंद्र सरकार की जरूरत थी, वो आज के समय में राहत की जगह लोगों को लूट खसूट पे उतारू हो चुके हैं। देश भर में तेल की बढ़ती कीमतों के चलते जहां
महंगाई लगातार बढ़ रही है, वहीं जगह जगह इसके विरोध में धरने प्रदर्शन भी आयोजित किए जा रहे हैं। कुल्लू में भी कुल्लू युवा कांग्रेस के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया और सरकार से तेल की कीमतों को कम करने की मांग की गई। मनाली युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हीरालाल विभू ने कहा कि तेल महंगा होगा तो ट्रकों का किराया भाड़ा भी बढ़ेगा और बसों के ऑपरेटर भी इन दिनों सरकार से किराया बढ़ाने की मांग रख रहे हैं। ऐसे में सरकार को जल्द से जल्द तेलों की कीमतों को कम करना चाहिए और उन्हें नियंत्रित करना चाहिए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर आज पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर युवा कांग्रेस जो ये केंद्र की सरकार द्वारा पेट्रोल व डीजल की जो कीमतें बढ़ाई गई है इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और केंद्र सरकार पर हम लोग दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ये तेल की बढ़ी हुई कीमतें इनको वापस लिया जाए। आप जानते होंगे कि पेट्रोल डीजल की कीमतें अगर बढ़ाई जाती हैं तो इसका सीधा असर जो है हमारी आम जनता पर पड़ता है। पेट्रोल डीजल पर हमारी रोज़मर्रा की चीज़ें डिपेंड है। ट्रांसपोर्ट का भाड़ा बढ़ता है, बसों में जो आम जनमानस सफ़र करता है उन लोगों की जेब से पैसा निकाला जाता है क्योंकि बस वाले भी अपना भाड़ा बढ़ा देते हैं। तो कहीं ना कहीं और इसका जो इफेक्ट है वो आम जनमानस पर पड़ता है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर मंडी जिला मुख्यालय सदर युवा कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चौहाटा बाजार और गांधी चौक में स्कूटी को रेहड़ी पर रखकर प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार से पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतों को वापस लेने की मांग की। सदर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों को लेकर स्कूटी के माध्यम से धरना प्रदर्शन किया। सदर युवा कांग्रेस अध्यक्ष रविंद्र ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जो बढ़ोतरी की गई है इसके चलते आम लोगों को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है और आज युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया है और केंद्र सरकार से पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतों को वापस लिए जाने की मांग की गई है। रविंद्र ठाकुर ने कहा कि सरकार के द्वारा बढ़ी हुई कीमतें यदि वापस नहीं ली जाती हैं तो आने वाले समय में युवा कांग्रेस अपने आंदोलन को और भी तेज करेगी। हमने यहाँ धरना प्रदर्शन किया, उसका हमारा एक ही मकसद है, जो केंद्र सरकार ने तेलों के दामों में जो बढ़ोतरी की है उसको जल्द से जल्द कम करें। और जबकि आपको सबको पता है, हमें पता है, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेलों की जो गिरावट, रेटों में गिरावट आई है तो उसके अपेक्षा यहाँ रेट भी कम होने चाहिए थे। तो यहाँ तो 4 गुना आगे ही रेट बढ़े हुए हैं। जैसे कि आपको पता है डीजल हमेशा पीछे रहता था, तो इनकी सरकार जिस मकसद से आई है डीजल के दाम ऊपर बढ़े हुए हैं और महंगाई की अपनी चरम सीमा में पहुँच गई है। तो हम चाहते हैं केंद्र सरकार जल्द से जल्द महंगाई और ये जो तेलों में बढ़ोतरी हुई है इसको जल्द से जल्द कम करें, अन्यथा नहीं तो कांग्रेस MP हो या MLA हो बीजेपी के, इनके घेराव भी करेगी। तहसील रामशहर के अंतर्गत चमदार पंचायत करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रामशहर से चमदार तक जाने के लिए सड़क की सुविधा जो लोगों के लिए थी उसकी हालत अब दिन प्रतिदिन खस्ता होती जा रही है। हालांकि हर वर्ष यह हालात बरसात में देखने को मिलते हैं और इतना ही नहीं, कई महीनों तक रोड बंद पड़ा रहता है क्योंकि इस रोड की हालत के लिए कोई भी अधिकारी अभी तक आगे नहीं आ रहा है। वहीं गांव वासियों का कहना है कि बड़े बड़े नेता यहां पर सड़क के हालात देखकर सही करने की झूठी आश्वासन देकर जनता का कई वर्षों से बेवकूफ बनाते चले हैं। विकास के नाम पर राजनीति करते हैं और विकास अब सभी के सामने दिखाई दे रहा है। पहले तो मेरा इस रोड पर आना जाना बहुत कम है, बट आज जैसे मैं आ रहा था मैंने देखा बहुत बदतर से हालत इस रोड की हो गई है। मैं प्रशासन से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि इस रोड को ठीक किया जाए ताकि हमारा जन जीवन भी अस्त व्यस्त ना हो, क्योंकि यहाँ के बहुत से बच्चे जो स्कूल वगैरह में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, उनको बहुत दिक्कत आती है। हम तो कहना चाहते हैं ये रोड अच्छा बनना चाहिए। हाँ जी। ताकि ड्राइवर को, किसी गड्डी वाले को, चलाने वाले को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अच्छा जी। कितने सालों से ये रोड इस हालात में पड़ा है? ये तो इसको तो 3 साल हो गए खराब हुए को। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। विजडम एजुकेशन सोसाइटी के सानिध्य में विजय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला एवं हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला द्वारा मान्यता प्राप्त हिमाचल प्रदेश का एक अग्रणी शिक्षण संस्थान है। इंस्टीट्यूट में BBA, BCA, BCom, PGDCA, BEd तथा DLEd के कोर्सेज उपलब्ध हैं। कॉलेज प्रयासरत है छात्रों के चहुमुखी विकास की ओर।
जिसके लिए कॉलेज उपलब्ध करवा रहा है डिजिटल क्लासरूम्स, विभिन्न प्रयोगशालाएं जैसे कि कंप्यूटर प्रयोगशालाओं का उपयोग ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए भी किया जाता है, जिसमें 150 से अधिक कंप्यूटर मौजूद हैं तथा साथ ही नेचौक कस्बे में अर्ध लाइब्रेरी के अभाव को दूर करने के लिए विजडम एजुकेशन सोसाइटी ने कस्बे में शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों समेत स्थानीय युवा पीढ़ी को अपने कैंपस में पुस्तकालय की सुविधा उपलब्ध करवाई है तथा साथ ही विजय ग्रुप प्रयासरत है कि कोरोना महामारी छात्रों के विकास में बाधा ना बने, इसलिए विजय ग्रुप छात्रों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा प्रदान कर रहा है, जिसके माध्यम से छात्र घर बैठे ही अपनी एडमिशन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। इसलिए vijayinstitute.com वेबसाइट को विजिट करें तथा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके फॉर्म को फिल करें। अधिक जानकारी के लिए हमें संपर्क करें।